आदि गुरु पूजा, गणेश पूजा, वाणी लिखना, सुबह का और शाम का ध्यान। आदि गुरु पूजा, गणेश पूजा, जो भी पूजा करते हो उस पूजा की पद्धति ग्रुप में डाली गई थी पहले, कुछ दिनों पहले, यदि किसी को नहीं पता होगा तो, और पता है तो अच्छी बात है। गणेश पूजा, आदि गुरु पूजा कंटिन्यू 1 से 1.5 महीना सभी को करनी है। यदि आपको अपना गुरुपद पाना है, अपना गणेश तत्व समस्त नाड़ी चक्रों के ऊपर जागृत होना चाहिए, गणेश की शक्तियाँ से हम आशीर्वादित होना चाहिए, क्योंकि श्री गणेश का ही कार्य है जो हमें माँ निर्मल के धाम में लेके जा रहा है। गणेश ही उतनी मेहनत उठा रहे हैं। तो ये 1 से 1.5 महीना कंटिन्यूअसली गणेश पूजा हमें करनी है, आदि गुरु पूजा भी करनी है। अब गणेश पूजा, आदि गुरु पूजा में आपको 108 मंत्र लेने हैं, पर यदि किसी कारणवश एक आधे दिन कोई ऐसा रीजन बन जा रहा है कि आप गणेश पूजा 108 मंत्र के साथ पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 5, 11, 21 मंत्र तो भी लिख करके उसे कीजिए। जैसा कि अभी अभी सुनीता चौहान ने बताया कि मेरा जब जितना जैसा बनता है उतने में मंत्र लेती और प्रार्थना करती, मुझे फायदा हुआ। बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 108 मंत्रों के साथ कीजिए। अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। वाणी रेगुलर लिखनी है। वाणी लिखने वालों का फायदा आप लोगों ने देखा होगा। जिन भाई बहनों ने 2 दिन वाणी लिखी होगी, 4 दिन लिखी होगी या 1 हफ्ता लिखी होगी, उनको क्या लाभ हुए हैं ये आप लोगों ने देखा होगा या खुद ने भी अनुभव किए होंगे। तो वाणी लिखना कितना आवश्यक है। वाणी लिखना यानी एक प्रकार का श्री माँ का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने खून के हर एक कतरे में, शरीर के हर एक कण कण में उसे उतारना। हम जब ध्यान के टाइम पर कोई वाणी चलाते हैं तो श्री माँ क्या बोलती है ये सुनते तो है, पर सुनने के बाद में ध्यान से उठने के बाद 10 मिनट बाद यदि कोई आपको पूछ ले कि भाई आज माँ ने वाणी में क्या बताया है, तो बोलेंगे पता नहीं, वाणी तो सुनी है पर क्या बोला है, क्या करना है पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं चलेगा, वो ध्यान के नाम पर आप सिर्फ वाणी ही सुनोगे, उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं लाओगे, तो गहनता में कैसे उतरोगे? पहला सवाल। दूसरा फायदा वाणी लिखने का, एक प्रकार का ध्यान चल रहा है, निर्विचारता में आप बने रहते हैं। जबकि हम सभी प्रार्थना कर रहे, प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे कि माँ 24 घंटे 7 दिन 8 प्रहर हर समय हर जन्म के लिए माँ हमें उस निर्विचार अवस्था में स्थापित कीजिए, उस अमर लोक का रहवासी बनाई। इस टाइप की कितनी तो भी प्रार्थना अपन लोग लेते हैं। तो धीरे धीरे ही तो पात्र भरते जाएगा ना, एकदम से तो पात्र नहीं भरने वाला है। उसके लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण श्री माँ ने बताया। रियलाइजेशन जब अपन लेते हैं तो रियलाइजेशन में सभी एक प्रार्थना बुलवाते हैं कि मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 बार हम ये प्रार्थना बोलते हैं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। 12 बार ये प्रार्थना सभी बोलते हैं, पर क्या वह ज्ञान अपने अंदर उतर गया है? हम सच में पूर्ण रूप से स्वयं के गुरु बन गए हैं? जो गुरु के पास में शक्ति है, जो गुरु के पास में ज्ञान है, जो उनका आचरण है, क्या उन्हीं के आचरण की तरह हमारा आचरण बन गया है? वो शक्ति हमने अर्जित कर ली है? नहीं की है। किसी ने की है तो बिल्कुल अपना नाम बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी जानकर। क्या हम पूर्ण रूप से आत्मा बन गए हैं? ओमकार की वाणी पर जब हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें कई टाइटल्स के रूप में आप लोगों को सारा ज्ञान बताया गया था।
तो पहली सीढ़ी यही बताई गई थी कि पहली सीढ़ी आत्म साक्षात्कार के बाद में आपको अपनी आत्मा में स्थापित होना है। आज जो भी भाई बहन रियलाइजेशन के कार्य को जाते हैं, तो क्या उन्होंने कभी ये सवाल उस सामने वाले लोगों को रखा है जिन्हें आपने अभी अभी रियलाइजेशन दिया होगा या देने वाले हो, कि आपका पूर्वकालीन जो भी है बुरा, वो सीमा ने अपने चरणों में ले लिया है, और अब आपको है ना अपने हृदय के ऊपर ध्यान देना है कि कहीं मैं अपने हृदय के माध्यम से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहा हूँ, किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, या मैं खुद के साथ तो कोई प्रकार का धोखा नहीं दे रहा हूँ। ये चीजें अपने को अब देखनी है आत्म साक्षात्कार के पश्चात। जब हम ये देखेंगे तो पहली सीढ़ी पार कर जाएंगे आत्म साक्षात्कार की। दूसरी सीढ़ी आप लोगों को बताई थी कि अपने आज्ञा को अपने आत्मा में उतारी, तो क्या सच में वो चक्र और वो चक्र एक स्थान पर आ जाएंगे? कैसे होगा? यानी मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ, मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस तरह की प्रार्थना करते 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 हम कब उस दशा में पहुंच जाते हैं अपने को पता नहीं होता है। इसके ऊपर फिर एक बार वो स्टोरी याद कराऊंगी जो एक राजा की थी। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सारा दिन कितने वर्षों से वो परेशान था, पर एक दिन में उसे गौतम बुद्ध ने मैं सुखी हूँ का मंत्र दे दिया और 2 दिन में उसका जीवन परिवर्तित हो गया। तो क्या ये हमारे साथ नहीं हो सकता है? ये अति आवश्यक कार्य है हम सभी के लिए। ये जो शाम की चर्चा चल रही है, इसके ऊपर का वर्क करना भी उतना ही आप लोगों के लिए आवश्यक है, और साथ में ये कार्य। अब आप लोग बोलोगे कि इतने कार्य हम कब करें, मेरे घर में तो परिवार है, मैं ऑफिस में जाती हूँ, या फिर मेरे तो हस्बैंड पसंद ही नहीं करते हैं, मेरे सास का ऐसे बहुत से रीजन आप लोग बनाओगे। कबूल है, पर एक शुद्ध इच्छा, आप लोगों को एक सबसे बड़ा महामंत्र बताया था, शुद्ध इच्छा करो, साक्षी रूप धरो। माँ मुझे करना है, माँ मुझे वाणी लिखनी है, माँ मुझे यह कार्य करना है। कैसे करना है तू करवा कर ले। उसने यदि चाहा तो बर्तन मांजते मांजते भी वो अपने से पूजन करवा लेती है, हमने अपने लाइफ में पाया है। खाना बनाते बनाते वो हमसे ध्यान करवा लेती है। टाइम नहीं है बोल करके आप खुद के साथ में ढकोसला कर रहे हो, सो ऐसे गलती से बचे। शुद्ध इच्छा, ठीक है, आज 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप लोगों ने माँ से बोला माँ मुझे वाणी लिखनी है, वाणी लिखवा कर लीजिए, माँ मुझे वाणी लिखनी है, वाणी लिखवा कर लीजिए। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इसी माँ ने आपसे वाणी नहीं लिखवा कर ली, क्योंकि हम तो अबोध बच्चे हैं उसके नजर में, और हमें अबोध बच्चा बन करके ही रहना है। माँ आपने वाणी नहीं लिखवा कर ली। माँ क्या आपकी इच्छा है, आप मुझसे ये कार्य नहीं करवाना चाहते हो क्या? उस निर्विचारता की सीमा में नहीं बढ़ाना चाहते हो क्या? एक सवाल कर कर देखिए। नहीं माँ, ठीक है माँ, आपकी इच्छा नहीं है ना मुझसे गणेश पूजा करवाने की, कोई बात नहीं। आपकी इच्छा नहीं है, मैं वाणी लिखूं, कोई बात नहीं। तुझे जो अच्छा लग रहा है ना वही ठीक, बोल करके उसे छोड़ करके देखिए। जो आनंद की गंगा बहने लग जाएगी ना, तो सारा नजारा अपने आप दिखने शुरू हो जाएगा। जिन्हें नजारा देखना है, आनंद में स्थापित होना है, परिपक्व होना है, अपने परेशानियों से उबरना है, वायरस से बचना है, तो आवश्यक है 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन आप लोगों को दिए गए वाणी कंप्लीट करने के लिए। पार्ट 1, पार्ट 2 हो गई। अब मैंने 8 दिन हो गए आप लोगों को बता